प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पर आए हैं। आज सबसे पहले हम बनाएंगे 12th क्लास की फर्स्ट पार्ट की वीडियो। इसमें चैप्टर होगा मैट्रिक्स, आव्यूह। सबसे पहले बता रहा हूँ मैट्रिक्स का साइन, आव्यूह का साइन। तो जैसे हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं उस प्रकार ये इसका साइन होता है। इसमें जैसे कि हमारी ये कॉपी है और कॉपी पर इस प्रकार ये लाइन होती है, इस प्रकार पंक्ति होती है ये। तो ये पहली पंक्ति हो जाएगी, ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी, ये चौथी हो जाएगी और ये पांचवी हो जाएगी। पंक्ति को बोलते हैं हम पंक्ति, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में रो, और रो को डिनोट करेंगे हम आर से। इस प्रकार ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो जाएगी, ये चौथी हो जाएगी और ये पांचवी हो जाएगी। हम इनको नाम दे देंगे R1, R2, R3, R4 और R5। क्लियर? इसी प्रकार जैसे हम अपना कोई मकान बनाएं तो मकान में हम इस तरह से पिलर देते हैं, इनको बोलेंगे हम स्तंभ। तो ये पहला स्तंभ हो जाएगा, स्तंभ, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। स्तंभ को हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉलम, और कॉलम को डिनोट करेंगे हम सी से। इस प्रकार ये हो जाएगा C1 मतलब पहला स्तंभ, ये हो जाएगा C2 दूसरा स्तंभ, ये हो जाएगा C3 तीसरा स्तंभ और ये हो जाएगा C4 चौथा स्तंभ। क्लियर? तो इसी प्रकार हम यहाँ कुछ संख्याएं लिखते हैं। जैसे ये 2 है, ये 3, ये -4, ये 1, 0, ये हो जाएगा 5, इसको कर दें हम 3, 1 और -2। तो ये हो जाएगी हमारी R1, ये हो जाएगी R2 और ये हो जाएगी R3। क्लियर? अब आते हैं हम स्तंभ पर। तो ये हो जाएगा हमारा C1 पहला स्तंभ, ये हो जाएगा C2 दूसरा स्तंभ और ये हो जाएगा C3 तीसरा स्तंभ। क्लियर? अब इसमें जो संख्या लिखी है ये 2, 3, -4, 1, 0, 5, 3, 1, -2, इनको बोलते हैं हम अवयव। अवयव और अवयवों को डिनोट करेंगे हम स्मॉल a से, और यहाँ कर देंगे हम I, J। I, J का मतलब होता है I से करते हैं हम पंक्ति को और J को करेंगे हम स्तंभ से। क्लियर? इस प्रकार ये जो 2 है, 2 होगा हमारा पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो ये हो गया A11। इसी प्रकार 3 होगा पहली पंक्ति का दूसरा अवयव मतलब A12, और -4 होगा पहली पंक्ति का तीसरा अवयव मतलब A13। इसी प्रकार ये 1 है दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो ये हो जाएगा 1 = A21। ये 0 है, 0 को लिखेंगे हम A22 और 5 को बोलेंगे A23 मतलब दूसरी पंक्ति में तीसरा अवयव। इसी प्रकार ये है 3, ये हो जाएगा तीसरी पंक्ति का पहला अवयव मतलब A31 और ये 1 है, 1 हो जाएगा तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव और ये -2 है, इसको बोलेंगे हम A33। क्लियर? तो ये हो गए हमारे अवयव। अब इसमें आता है कोटि, ऑर्डर। कोटि को कैसे डिनोट करेंगे? कोटि में पहले आएगी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। क्लियर? पंक्तियों की संख्या को हम डिनोट करते हैं n से, मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या को डिनोट करेंगे हम n से। क्लियर? तो यहाँ पंक्ति संख्या कितनी है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, मतलब पंक्तियों की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ कर देंगे हम 3 मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहले का मतलब स्तंभ की संख्या हमारी 3 है, तो यहाँ कर देंगे 3 × 3
और ये हमारा आंसर हो जाएगा 40 का। यहाँ में इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई के रूप में लिख के छोड़ देना है। क्लियर। अब हम निकालें अवयवों की संख्या। इस आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे अवयवों की संख्या इक्वल टू, ये जो कोटि लिखी हमने 3 × 3, इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9। तो यहाँ पर अवयवों की संख्या हो गई हमारी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। तो इस तरह से हमारे आव्यूह में अवयव देखेंगे, पंक्ति देखेंगे, स्तंभ देखेंगे, कोटि देखेंगे और अवयवों की संख्या देखेंगे। क्लियर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले मैं बता रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। ये सब हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, आव्यूह के प्रकार हैं। नंबर 1 है स्तंभ आव्यूह, नंबर 2 है पंक्ति आव्यूह, नंबर 3 है वर्ग आव्यूह, नंबर 4 है विकर्ण आव्यूह, नंबर 5 है अदिश आव्यूह और नंबर 6 है तत्समक आव्यूह और नंबर 7 होता है शून्य आव्यूह। क्लियर। अब मैं बता रहा हूँ ये स्तंभ आव्यूह क्या होता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वो आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे मैंने बताया था, ये हमारी पंक्ति होती है और ये स्तंभ होते हैं। तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, मतलब इस तरह से सिर्फ एक स्तंभ हो। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जैसे हमने 2 ले लिया, 1 ले लिया और माइनस का 3 ले लिया, तो ये हमारा सिर्फ एक स्तंभ हो गया। तो इसको बोलेंगे हम स्तंभ आव्यूह। क्लियर। इसी प्रकार पंक्ति आव्यूह, इसकी डेफिनेशन है वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। पंक्ति तुम्हारी हो गई, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी पंक्ति, तो इसमें सिर्फ एक पंक्ति होगी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 5 -3 और 4। क्लियर। या ये नहीं कि हम 5 ही लें पहला अवयव, दूसरा -3 लें और चौथा 4 लें। हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, माइनस में लें या प्लस में लें। क्लियर। तो यहाँ पर ये हमारी एक पंक्ति है, तो ये आव्यूह हो जाएगा हमारा पंक्ति आव्यूह। क्लियर। इसी प्रकार वर्ग आव्यूह, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, जैसे यहाँ 1 0 4 -2 1 4 माइनस का और -3 0 और -6। यहाँ पर ये पंक्ति है R1, ये R2 और ये R3, 3 पंक्ति हो गई। और स्तंभ हो जाएंगे ये C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। कहने का मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो ये हो गया हमारा वर्ग आव्यूह। क्लियर। इसी प्रकार आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होता है, लेकिन इसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब विकर्ण आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होता है, लेकिन इसके विकर्ण के अतिरिक्त, जैसे ये हमारा वर्ग आव्यूह था, हम कोई बनाए वर्ग इस प्रकार और हम इसका विकर्ण निकालें तो विकर्ण हमारा ये हो जाएगा ये। तो इसी प्रकार हम यहां देखें तो इसमें हमारा विकर्ण हो जाएगा ये। क्लियर। तो क्या कह रहा है, इसके विकर्ण के अतिरिक्त ये हमारा विकर्ण हो गया। विकर्ण के अतिरिक्त मतलब विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी आव्यूह शून्य होते हैं। ये जो आव्यूह दिखाई दे रहे हैं 0 4 -4 -2 -3 0, ये सभी अवयव शून्य होंगे। कहने का मतलब ये हो गया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे यहाँ 1 ले लें, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2 ले लें, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ माइनस का 3 ले लें, तो ये हमारा विकर्ण हो गया। इस प्रकार विकर्ण के अवयवों को छोड़ के अन्य ये सभी शून्य है। यहाँ पर ये 1 2 और -3 है, तो ये नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन में
ये विकर्ण के अवयव 1, 2 और -3 ही आए। हम इनके अलावा कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 5, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -2। तो यहाँ पर हम कोई भी संख्या विकर्ण के स्थान पर ले सकते हैं। क्लियर। अब आता है अदिश आव्यूह की डेफिनेशन हो जाएगी। एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो। मतलब ये जो अदिश आव्यूह है ये भी एक विकर्ण आव्यूह होता है, मतलब ये भी एक वर्ग आव्यूह होता है, लेकिन इसमें विकर्ण आव्यूह में और अदिश आव्यूह में अंतर इतना है कि विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अवयव समान नहीं होते, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि इसके विकर्ण के अवयव समान है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। तो ये भी एक वर्ग आव्यूह है। इसमें पंक्तियों संख्या 3 है, ये R1, R2 और ये R3, और ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो गया हमारा C3। तो यहाँ पर पंक्तियों संख्या स्तंभों संख्या के बराबर होती है, लेकिन ये जो विकर्ण के अवयव हैं समान होते हैं और विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अवयव समान नहीं होते। बाकी के अवयव यहाँ शून्य होते हैं और विकर्ण आव्यूह में भी बाकी के अवयव शून्य होते हैं। क्लियर। अब आता है तत्समक आव्यूह। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव 1 होते हैं तथा शेष अवयव शून्य होते हैं। कहने का मतलब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। क्लियर। तो ये तत्समक आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होता है, लेकिन इसमें विकर्ण के अवयव 1, 1, 1 होंगे और बाकी जो शेष अवयव हैं वो 0, 0 होंगे। क्लियर। इस प्रकार ये जो तत्समक आव्यूह है इसको डिनोट करेंगे हम I से। क्लियर। अब आता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह की डेफिनेशन हो जाएगी एक आव्यूह शून्य आव्यूह कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य अर्थात 0 हो। इसे रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ये 0 है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0, 0, 0, 0 और इस तरह से भी हो सकता है 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। क्लियर। तो यहाँ पर सभी अवयव शून्य है, इसको हम डिनोट करते हैं O से। क्लियर। तो इस प्रकार ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कभी कभी एग्जाम में एक नंबर में इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है कि विकर्ण आव्यूह को एग्जाम्पल सहित समझाओ, तो यहाँ पर हमें ये सभी डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी। क्लियर। मुझे उम्मीद है ये जो आव्यूह के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया ये समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।